हल्द्वानी में बरेली रोड स्थित श्री लटूरिया महाराज आश्रम तो आपने जरूर देखा होगा, मगर क्या इसके अंदर मौजूद श्री बजरंग गुफा को आपने देखा है? चलिए गुफा दिखाने से पहले संक्षिप्त में आपको इस आश्रम के बारे में बताते हैं। दरअसल 1898 में लटूरिया महाराज ने हल्द्वानी किसी स्थान पर डेरा डाला था। इस जगह पर रोज धुनी रमाई जाती थी और भजन कीर्तन के साथ योगाभ्यास किया जाता था। लटूरिया बाबा ने कैलाश, मानसरोवर, बद्री केदार आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले साधु संतों की सुविधा के लिए इस स्थान का चयन किया था। बाबा उनके लिए भोजन, वस्त्र, कंबल और आवास की यथासंभव व्यवस्था करते थे। लटूरिया बाबा मूलतः ओडिशा के रहने वाले थे और उन्होंने अयोध्या में रामनदी संप्रदाय में शिक्षा ली थी। पनियाली वाले सीताराम बाबा उनके गुरु भाई थे। ब्रह्मलीन सीताराम बाबा का लटूरिया बाबा से अत्यधिक प्रेम भाव था। मौजूदा आश्रम में श्री बजरंग गुफा बनाई गई है, जिसके भीतर हनुमान जी के बाल्य जीवन से लेकर राम सेतु निर्माण, लक्ष्मण शक्ति, अहिरावण वध, माता सीता की खोज, अशोक वाटिका विध्वंस सहित संत सोमवारी महाराज, लटूरिया बाबा, हैड़ा खान बाबा की सजीव से मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों को कलकत्ता के कलाकारों ने बनाया है और प्रत्येक मूर्ति इतनी मेहनत से बनाई गई है कि मानो ये बोल उठेंगी। आपको भी जब भी कभी मौका मिले तो इन्हें अपने बच्चों के साथ देखने जरूर आए। आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं ये दो भाग हैं। एक तो ये आश्रम कब बना, तो आश्रम 125 साल पुराना है। एक उड़ीसा के संत थे लटूरिया बाबा, उनकी बड़ी बड़ी लटें थी इसलिए लटूरिया नाम, अन्यथा वो गोकुल दास थे और रामानंदी संप्रदाय के थे। और ये आश्रम लटूरिया महाराज के बाद उनके शिष्य रामकृष्ण रहे, फिर उनके शिष्य राम शरण दास जी रहे, फिर सन 2002 में वो भी नहीं रहे तो पूरन दास कुछ समय रहे। उसके बाद ये हुआ कि ये आश्रम की समिति पहले ही थी, लेकिन पहले संत लोग ही इसकी व्यवस्था देखते थे और जब वो संत परंपरा के संत कोई नहीं रहे तो फिर आश्रम समिति ने इसको अपनी जिम्मेदारी में लेते हुए निरंतर इसके विकास में काम कर रहे हैं। और बजरंग गुफा 2011 में बनाने का विचार आया। मैं उज्जैन में पोस्टेड था, कमिश्नर इनकम टैक्स। वहाँ महाकाल मंदिर के पीछे 4 धाम मंदिर है जो रितरंबा जी के गुरु जी के द्वारा है। वहाँ पर 3-4 झांकियाँ कृष्ण जी की बनी थी, वो मुझे बहुत आकर्षक लगी। मैंने पता लगाया ये किसने बनाई, तो पता लगा कि कलकत्ता के कारीगर हैं। उनका नंबर लिया और फिर मेरी 2010 में पोस्टिंग हल्द्वानी हो गई, कुमाऊं कमिश्नर। मैंने आने के बाद ये विचार किया कि इस आश्रम में बहुत जगह है और यहाँ एक हनुमान जी के चरित्र पर आधारित, मुख्य रूप से हनुमान जी के चरित्र पर झांकियाँ बनवाई जाएं। तो लोगों से विचार विमर्श किया। एक एक झांकी में करीब 1.5 लाख का खर्चा था। तो हमने 12-13 लोगों को तैयार किया, फिर कलकत्ता के कारीगर को बुलाया, उनको हमने स्केच बना के दिए, कुछ कल्याण की पत्रिका से चित्र दिए। उनका ये कहना था कि हम मुख्य रूप से दुर्गा पूजा पंडाल बनाते हैं, हनुमान जी और उनके स्वरूप के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो आप हमें कुछ चित्र बनाइए या चित्र दीजिए। तो मैं चूँकि स्केचिंग भी करता हूँ और मूर्ति भी बनाने का मेरा थोड़ा शौक़ रहा है, तो वो सब मैंने बना के दिया। वो 6 महीने यहाँ रहे, 5-6 कारीगर, उन्होंने ये बजरंग गुफा बनाई। उसका किस तरह से क्या बनाना है ये हमने उनको मार्गदर्शन किया। तो इस गुफा में पंचमुखी हनुमान प्रवेश द्वार पर हैं। फिर अंदर में मुख्य जो हॉल में जाने पर जगह बची थी तो उसमें एक गंगावतरण की झांकी बनवा दी गई, जिसमें भगीरथ जी तपस्या करते हुए, उसके बाद शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और पास में पार्वती जी और नंदी हैं। उसके आगे गेट से झांकियाँ शुरू होती हैं। पहली झांकी है हनुमान जन्म की, जिसमें केसरी जी, अंजना जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी, बाल हनुमान जी को लिए हुए, और 2 परिचारिका हैं। दूसरी झांकी है हनुमान जी ने बालपन में जो सूर्य को ग्रसने के लिए वो गए थे, तो उस झांकी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साथ में इंद्र। और हनुमान जी वो विद्युत चालित झांकी है जिसमें कि हनुमान जी सूर्य की तरफ आगे जाते हुए भी दिखते हैं। तीसरी झांकी है राम सुग्रीव मित्रता, अग्नि की साक्षी में हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई। जामवंत हैं, हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, राम लक्ष्मण हैं।
जब सीता जी का हरण हो गया, हनुमान जी अशोक वाटिका में उनसे मिलने जा रहे थे, तो लंका में खोज के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में सुरसा ने, तो सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। हनुमान जी ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए धीरे धीरे अपना रूप बढ़ाया। सुरसा ने भी अपना मुंह पसारा और बाद में 16 योजन मुख तब ठहू, तो हनुमान जी उसमें जाके वापिस आ गए। अगली झांकी है अशोक वाटिका में, हनुमान जी मुद्रिका दे रहे हैं सीता जी को। उसके बाद अशोक वाटिका को विध्वंस करते हुए हनुमान जी को भूख लगी, वो फल खाने के लिए पेड़ों में जा रहे थे, और जैसा वो कहते हैं कि बानर स्वभाव से वो पेड़ भी तोड़ने लगे। और उसके रखवाले जब उसको हनुमान जी को रोकने लगे, तो उन्होंने, हनुमान जी का ध्येय यही था कि लंका में राक्षसों को थोड़ी अपना बल और बुद्धि का परिचय दे दिया जाए, तो उन्होंने पेड़ उखाड़ उखाड़ के उनके ऊपर फेंके हैं, वो झांकी में दर्शाया गया। उसके बाद राम रावण युद्ध हुआ, राम सेतु बनाना था। अगली झांकी राम सेतु की है, उसमें राम नाम लिख करके पत्थरों को तैराया जा रहा है और सेतु का निर्माण हुआ। उसके बाद राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाथ के द्वारा, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। वो संजीवनी बूटी लेते हुए आ रहे हैं, ये भी विद्युत चालित झांकी है। हनुमान जी उसमें आकाश मार्ग से आते हुए दिखते हैं। इसके पश्चात अगली झांकी है अहिरावण वध की। अहिरावण जो है राम लक्ष्मण को मोहित करके उनको ले गया पाताल लोक, और बलि देने वाला था काली के लिए, लेकिन हनुमान जी पहुंच गए, अहिरावण का वध किया, और उसके बाद राम लक्ष्मण को कंधे में उठा के और भूमि के रास्ते वो भूमि फोड़ के ऊपर निकले हैं। इसके बाद जो है मुख्य हॉल है, जिसमें पूरा राम दरबार है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी और हनुमान जी।